हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का आप जो क्वेश्चन है कि हम उस पे आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि मॉक टेस्ट कैसे दें और हम कैसे मॉक टेस्ट हम दिया करते थे। तो इसमें हम दो लेवल पे बात करेंगे, एक प्रीलिम्स लेवल पे और एक बात करेंगे मेंस लेवल पे। ठीक है। और मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को इसमें कवर करूंगा कि अगर बैंकिंग का एग्जाम आप देते हैं और एसएससी का एग्जाम देते हैं, और अभी खासकर जो ईएसआईसी यूडीसी और एमटीएस में क्या अप्रोच होना चाहिए, प्री पे भी और मेंस का भी हम फोकस करेंगे। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों को फायदा हो। तो देखिए, प्रीलिम्स में आपका ना, मैं प्रेफर करूंगा, मान लीजिए आपको एक ठो का दे रहा है, सपोज कोई बैंक का सट्टा देता है और कोई देता है टेक्स्ट बुक का दे रहा है, कोई दे रहा है प्रैक्टिस मॉक का। तो मैं ये प्रेफर करता हूं कि मान लीजिए अगर अड्डा प्रैक्टिस मॉक आपको देता है 1 से लेकर 10 तक टेस्ट सीरीज प्री का, तो वो पूरा सेट दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिए, दो दिए, 5 दिए, 8 दिए, ऐसा नहीं। ऐसा करके आप फिर टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं 2, 4, 1, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये रॉन्ग तरीका। बहुत लोग को ऐसा देखते हैं कि वो क्या करते हैं, यहाँ का 4 दिए, यहाँ का 4 दिए, यहाँ का 2 दिए, यहाँ का, ऐसे कर करके देते हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग वे है, एकदम अनसाइंटिफिक वे है। क्योंकि देखिए, आप टेस्ट सीरीज का जो है ना, पूरा 1 से 10 जो सेट है वो पूरा लगाइए, उसके बाद किसी में मूव करिए। ये क्या करते हैं ना, हर टेस्ट सीरीज का देखिए कंपटीशन, आज को आपको समझना होगा वो लोग टेस्ट डिजाइन किस तरह से करते हैं। हर टेस्ट सीरीज जो बना रहा है उसका एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। अगर वो सारा क्वेश्चन को कवर अच्छे से नहीं करता है तो लोग उसको बाय नहीं करेंगे। तो आप जो है ना, ये पूरा 1 से 10 तक जो सेट है उसको लगाइए, फिर मूव करिए। अब उसमें बताना है कि टेस्ट सीरीज कैसे देना है। तो देखिए, टेस्ट सीरीज आप दिए, मान लीजिए आप टेस्ट 1 दिए, ठीक है, टेस्ट दिए, मान लीजिए आपका 1 घंटा का एग्जाम है, 1 आवर का, आप एग्जाम दे दिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एनालिसिस, ये तो हम बोलेंगे अगर टेस्ट देना 10% है तो ये इसका जो मार्किंग है वो 90% है। तभी आपका जाकर टेस्ट का पूरा जो बेनिफिट आप लेना चाहते हैं वो होगा आपके साथ। तो ये है 90%। तो यहाँ पे अब एनालिसिस के बारे में हम थोड़ा एक डिटेल एक और पीडीएफ खोल लेते हैं जिसमें हम समझाते हैं आपको। इससे अच्छा है इसको हटा देते हैं, यहीं पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हम इरेज कर लिए। अब देखिए, आप मान लीजिए टेस्ट दिए 1 आवर का, उसके करीबन आप 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। फिर आपके बाद उसके बाद एनालिसिस कीजिए, और हर सेक्शन का एनालिसिस करना है आपका। जो जो है जीए का, आप उसको जीए में क्या करना है, आप उसको पहले आपका कौन कौन गलत हुआ, अगर आपके पास ऑप्शन है कि रीअटेम्प्ट करने का, तो आप एक बार उसको सॉल्व करके फिर से उसको रीअटेम्प्ट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, एग्जाम में जो सही आप सही किए ना टेस्ट सीरीज में, वो आपका सही हुआ है। जो रॉन्ग हुआ है उसी पे आपको फोकस करना है। तो रीटेस्ट उसका मस्ट है, रीटेस्ट मस्ट है। जो गलत हुआ है उसको देखकर आप एक बार दो बार रीटेस्ट कर लीजिए, वो बहुत अच्छा है। आपको वो चीज याद रहेगा। और फैक्ट एंड फिगर का कुछ जो है उसका सॉल्यूशन जरूर पढ़िए। हर करंट अफेयर्स जो भी है उससे रिलेटेड उसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि बहुत काम आता है। उसके बाद क्वांट में भी, जो पहले आप जो कर दिए वो तो ठीक है, जो नहीं कर पाए उसको आराम से बैठकर सॉल्व करिए, उसका जो है सॉल्यूशन देखिए। उसके बाद एक बार जो जो आप कर चुके हैं उसको भी एक बार देखिए कि कहीं उस पर हम ज्यादा समय तो नहीं लगाए थे। अगर ऐसा लग रहा है तो आप किस वे में किए हैं, सॉल्यूशन उसका किस तरह से है, वो चीज पर आप, एक सेकेंड, उसके बाद आप रीजनिंग पे आ जाइए। रीजनिंग पे आपको जनरली यहाँ पे पजल ही बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो आप पजल को ट्राई करिए। या फिर कोई आपका ब्लड रिलेशन जो ऐसा था जो आपका नहीं बन रहा था उस समय, उसको बनाइए। और जो नहीं बन रहा है ना उसको आप, वो प्रेफर मैं करता हूँ कि उसको रीटेस्ट, रीटेस्ट बहुत अच्छा तरीका है।
अगर आप एक दो बार उसको दे लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको आता था अगर वो गलत किए तो चलिए उसको एक बार किए या देखे तो हो गया, लेकिन जो अननोन है उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि प्री में आपको यही सब हेल्पफुल करता है। और जितना ज्यादा हो सके प्रीलिम्स का टेस्ट लगाइए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैटर करता है और थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप जितना टेस्ट देंगे, आप जितना गो थ्रू होंगे उतना बढ़िया है। और दम जैसे सीरियस वे में टेस्ट दे। टेस्ट जब दे रहे हैं तो आप उसको रीटेक होता है ना कि स्टॉप कर दिए फिर थोड़ी देर आकर दे रहे हैं थोड़ी देर बाद, तो वैसा ना करें, उससे ज्यादा फायदा आपको नहीं होगा। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम है। इंग्लिश में आप सबसे पहले क्या है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है उसमें आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ताकि अच्छा रहेगा आपके लिए। आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर पैसेज को पढ़िए। तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि आपको समझ में आ जाएगा इसका उत्तर क्या है, या फिर कोई वर्ड मीनिंग रहेगा तो उसके लिए आपको बेहतर रहेगा। फिर तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगा, तो वहां जब जाएंगे तो उसी समय वो उसको मार्क कर लीजिए। जैसे पढ़े आपको आंसर समझ में आया वो मार्क कर लीजिए वहां पे। ठीक है। कभी कभी होता है ना एक क्वेश्चन का वर्ड मीनिंग दिया हुआ उसका रिलेटेबल जो है वो सिनोनिम्स टाइप का ही देंगे, तो वहां पे कौन सा मोर एप्रोप्रिएट टाइप का यूज हो रहा है वो चीज आपको देखना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इजी को इजी वर्ड मीनिंग देखे फटाक से वहां से देख के क्वेश्चन आंसर को मार्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पे जो क्वेश्चन का जिस सेंस में यूज हुआ है ना वहां पे पैराग्राफ में, उस सेंस में आपको वहां पर आंसर देना है। वहां से उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा, और जो रिलेटेबल ऑप्शन है वो भी रहेगा। तो आपको उसमें से बेस्ट जो पैराग्राफ को अच्छे से डिस्क्राइब किया हो वो वर्ड को मार्क करना है। यहाँ पे बहुत से बार गलती मेरा खुद का गलती हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज में भी देखेंगे कि ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो ये सब चीज पे ध्यान रखिए, बेसिक ग्रामर पे फोकस करिए। और रीजनिंग में मैं आपको बता दूं कि छोटा छोटा पजल जो है उस पर ट्राई करिए। आप एसबीआई क्लर्क फिर आईबीपीएस क्लर्क इस तरह का जो छोटा छोटा पजल प्रीलिम्स लेवल का आता है, या मैं बोलूंगा आईबीपीएस आरआरबी का पजल जो मेमोरी बेस्ड है उसको तो मस्ट आप सॉल्व करिए अभी से। उससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्शन ब्लड रिलेशन जो नॉर्मल बैंकिंग या एसएससी एग्जाम में आता है उस तरह का क्वेश्चन कीजिए। फिर वन लाइनर का बहुत सारा क्वेश्चन होता है, मान लीजिए कोई वर्ड दे दिया बेसिक, ये तो इतना बड़ा नहीं देगा, बड़ा बड़ा वर्ड देगा, फिर उसको एक्सचेंज करके करना रहेगा। फिर उसमें स्ट्रेट स्ट्रेट वर्ड फिर बैकवर्ड काउंट करके उसमें कितना वर्ड रिपीटेड है, इस तरह का क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है वो सब चीज आप सॉल्व करिए। तो इस तरह का है। यहाँ पे भी आप जो चीज लगता है उसको रीटेस्ट जरूर करिए। रीटेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद रहा था मेरे लिए, वो होपफुल करते हैं आप लोग के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। और एक्यूरेसी पे भी यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा एक्यूरेसी प्लस स्पीड। बट मेंस थोड़ा डिफरेंट गेम है। मेंस में मैं आपको बताऊंगा, मेंस थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं उसको चलिए वो मेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, पहले उसको इरेज कर लेते हैं। चलिए मेंस का देखते हैं। तो देखिए बैंक में क्या होता है ना, बैंक क्लर्क, एक सेकेंड, बैंक क्लर्क और बैंक पीओ, ये सब में क्या होता है ना आपका 3 से 3.5 घंटा टेस्ट में आपको लग जाएगा। अगर ये सब आप देते हैं तो फिर उसको एनालिसिस करने में तो करीबन आपका एक दिन का पूरा शेड्यूल चल जाता है। और आपको पता ही है मेंस में करीबन 20 से 25 दिन ही होते हैं। तो ये मैं जो होता था, मैं मुश्किल से एक या दो ही टेस्ट देता था, मैक्सिमम एक ही देता था पूरा फुल फ्लेज में, ताकि एक फ्लो बना रहे। फिर बाद में तो मैं टेस्ट देने ही नहीं लगा मेंस का। मैं क्या करता था, टेस्ट को सबमिट करता था और मैं नया नया क्वेश्चन ढूंढता था। जो जो नया क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता था। कि वो कुछ मान लीजिए रीजनिंग में आपको कुछ नया क्वेश्चन मिला, और रीजनिंग में आपको मान लीजिए कुछ नया क्वेश्चन मिला, न्यू पैटर्न का मिला, तो मैं उसको देखता था कि कैसे उसको क्रैक करूंगा। और फिर जो सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस रखते थे, या फिर कोई पजल हो गया, कोई नया क्वेश्चन हो गया, इस तरह से मेरा अप्रोच रहता था। या फिर मान लीजिए 2-3 पजल सॉल्व किए उसमें से, इस तरह से जो टफ वाला है, क्योंकि इजी वाला तो आप जो रिलेटेबल है वो कर पाएंगे। तो इस तरह का था। ऐसा नहीं है कि आप न्यू कर रहे तो पुराना नहीं करेंगे, उसको भी आप करना है। क्वांट में भी सेम इशू रहता था। वहां पे हम डीआई सॉल्व करते थे, जो नया नया टाइप का आपको दिख रहा है, या फिर कुछ टॉपिक बेस्ड डीआई है उस तरह का एक दो उसमें से किए। फिर कुछ नया टाइप का अगर दिख रहा है कि
तो उसको सॉल्व किए क्वेश्चन, या फिर कोई टफ ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंदी है, उसको क्रैक करने में टाइम लग रहा है, तो उस टाइप का करते थे। और इसमें यही सब फोकस रहता था। इंग्लिश में भी यही है, ज्यादा से ज्यादा कंप्रीहेंशन को करते थे, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन आता था, छोटा छोटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उस पर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस तरह का भी पैटर्न हो गया, तो उस सब पे फोकस करते थे। कुछ नया टाइप का अगर पैटर्न क्रिएट हो रहा है या फिर बनाने की कोशिश किए हैं, तो उस तरह का देखते थे, ताकि एग्जाम में हम उस चीज को रिलेट कर सकें। कोई नया क्वेश्चन आएगा, तो अगर मान लीजिए अगर हम इस तरह का अभ्यास रखते हैं, देखते रहते हैं, तो वह एग्जाम में काम करता है। और जो प्रीलिम्स में आप ग्रामर सीखे हैं या फिर वर्ड मीनिंग सीखे हैं, तो वो सब तो जैसे है वैसा चलता ही रहेगा। तो वो जैसा आप पढ़ रहे हो, वो सबको आप रिवीजन करके ही जाएंगे नॉर्मल। आजकल तो बैंकिंग एग्जाम में ग्रामर बेस्ड उतना कुछ आने लगा नहीं है, बहुत कम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ही ज्यादा, हम बोलेंगे कि 70% तक ही यही रहता है। और जीए का जो क्वेश्चन होता था वो मैं पूरा देखता था अच्छे से, उसका सॉल्यूशन जो था वो भी देखते थे, ताकि उसमें कोई न्यू पॉइंट हो तो उसको ऐड ऑन करते थे अपना, अगर नोट्स है तो। ये सब में इस तरह का अप्रोच रहता था। और इसमें भी सेम है कि आप एक दे रहे हैं, अड्डा का दे रहे हैं, तो अड्डा का ही पूरा सेट लगाइए। मान लीजिए 1 से 5 तक दे दिए, सबमिट करके उसके बाद ही मूव करिए आप प्रैक्टिस मॉक या स्मार्ट कीडा, या फिर कोई और भी वेबसाइट से आप देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, उस पर इस तरह का मूव करिए। और अब बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब अभी जो ईएसआईसी में है, ईएसआईसी, यूडीसी और एमटीएस या स्टेनो, इसको थोड़ा और मिटा देते हैं। तो देखिए, प्री में जो था ये सब, ये एग्जाम के लिए प्री में जैसे है वैसे ही आप दीजिए, लेकिन मेंस में इसका क्या है ना, ईएसआईसी में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ईएसआईसी, एमटीएस और ईएसआईसी, यूडीसी, तो इसका शायद तो मेंस नहीं है मेरे ख्याल से। ईएसआईसी यूडीसी में, इसमें आपको क्या कर रहे हैं ना, जीए सेक्शन में आपको जैसे हम बताएं वैसे आप करिए। और रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश हो गया। आप समय के अनुसार, अगर आपके पास समय है, कि समय है तो आप इसको पूरा दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो इसको पूरा दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 आवर का होगा। तो आदमी 2 घंटा का टेस्ट जो है वो दे सकता है, और 2 घंटा आप मान लीजिए, 1 से 1.5 घंटा आप एनालिसिस, मतलब 3 से 3.5 घंटा में आप एक टेस्ट तो दे ही सकते हैं। तो आप मान लीजिए 20 से 25 दिन में आप 4-5 टेस्ट भी देते हैं तो ठीक है, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन वहाँ 6-7 घंटा लग रहा था बैंक में, इसीलिए आपको बोले थे। यहाँ पे मैं तो पूरा ही टेस्ट दिया था सबका। तो इस तरह से आप अप्रोच करेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। तो मैं ये डिटेल में किया हूँ, तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपको ये कैसा लगा, या फिर और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।